हेलो दोस्तों, आप सभी का अभी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक, कंप्यूटर का पार्ट नंबर हम लोग का फर्स्ट है। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। इसमें पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कंप्यूटर होता क्या है। ठीक, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ठीक, और कंप्यूटर का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, और इसमें कंप्यूटर का जनरेशन देखेंगे। ठीक, तो बेसिकली इस वीडियो में पूरा हम कंप्यूटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर पहले समझें कंप्यूटर होता क्या है। ठीक, क्या लिखा है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। यानी कंप्यूटर का है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक, और उसको डेवलप कितने किया था, चार्ल्स बेबेज। यानी कि पूछा जाए कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर तो क्या बोलेंगे, चार्ल्स बेबेज। ठीक, कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगा। और कंप्यूटर का फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज। कब खोज किए थे, 19 सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, फिर हम समझते हैं कि कंप्यूटर जो होता है हमारा वर्क कैसे करता है, यानी कि किस फंक्शन के द्वारा हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, इट टेक इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, स्टोर एंड प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। यानी कि इसका कहने का कुल मतलब है कि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि इनपुट डाटा करते हैं। ठीक, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या होता है, पहले इन लेता है यानी कि अंदर इनपुट करता है, इसके बाद उसको स्टोर करता है। ठीक, इसका बाद कुछ देर तक प्रोसेस करता है, उसके बाद कौन सा हमारा निकलता है, रिजल्ट यानी कि आउटपुट देता है। कोई भी अगर हम वर्क उसको इंस्ट्रक्शन कोई भी कर देते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे प्रोसेस करते हैं, पहले इनपुट करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होती है, इसके बाद हमारा रिजल्ट निकलता है। ठीक, नोट डाल के लिखा गया कंप्यूटर फॉलो आईपीओ प्रोसेस। ठीक है ना, आई मतलब क्या होगा, शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं आईपीओ। कंप्यूटर किसके तहत कार्य करता है, आईपीओ के तहत कार्य करता है। कैसे, आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेस, ओ मतलब आउटपुट। ठीक, तो इस फंक्शन के द्वारा क्या करता है कंप्यूटर, कोई भी कार्य को आपका वर्क करता है, इजी से इजी और हार्ड से हार्ड कोई भी वर्क होगा इसी के द्वारा क्या करेगा, आपका कंप्लीट करेगा। ठीक, इधर नीचे हम लोग समझते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट यानी कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हार्डवेयर होता है, सेकेंड आपका कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, तो हार्डवेयर में आप देखेंगे तो आपका इनपुट डिवाइस आते हैं, आउटपुट डिवाइस आते हैं, स्टोरेज डिवाइस आते हैं, सीपीयू आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट पार्ट है। ठीक, तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और जो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक, ये सब क्या होते हैं आगे हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर हम लोग समझ गए। ठीक, तो हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और सीपीयू होगा। ठीक है, वही आपका सेकेंड कंपोनेंट का होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे कि आपका एमएस वर्ड हो गया, पेंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि विंडो आप ओपन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके गुण होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से गुण हैं। तो फर्स्ट गुण आपका कौन सी है, स्पीड, यानी कि जो कंप्यूटर होता है बहुत स्पीड से कार्य करता है। कोई भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तुरंत जल्दी कर देता है। ठीक, वो एक्यूरेसी रखता है, यानी कि कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कोई भी गलत नहीं करता है, जैसा इंस्ट्रक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वह कार्य करता है। इसी तरह देखें स्टोरेज क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। क्यूब डिडक्शन होता है, रिपीटेड कैपेबिलिटी, यानी कि कोई भी उसको वर्क देते हैं तो तुरंत तुरंत फटाक दे हम क्या करते हैं, कोई भी
कार्य को क्या करता है, जल्दी कर लेता है, और जितनी बार उसको अगर रिपीट कार्य को करना चाहें उतनी बार उसको रिपीट करवा सकते हैं। ठीक, अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म, कुछ इंपॉर्टेंस फुल फॉर्म बताएंगे जिससे आप क्या करते हैं, आसानी से समझते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म थे, ठीक है। कंप्यूटर का सी से क्या होता है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। ये क्या होता है, आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। ठीक, कई बार पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या कौन कौन चीज़ देख लिया, कंप्यूटर समझ गए, कंप्यूटर होता क्या है। ठीक, कौन उसका फादर है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, आईपीयू के प्रोसेस से कार्य करता है। ठीक, आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेस, ओ मतलब आउटपुट। ठीक, इसी तरह हमने कंपोनेंट देख लिया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिससे हम छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर, जैसे कि इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और सीपीयू। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए और कंप्यूटर का फुल फॉर्म देख लिए। ठीक, अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी है, सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, और इसके बाद रैम का देखेंगे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसी तरह रोम का देखा था, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ये सब कुछ फुल फॉर्म है, इसको याद कर लीजिएगा। कोई भी कहीं भी कुछ भी पूछा जाता है तो आज इसलिए आप क्या कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सीपीयू। ठीक, तो सीपीयू देखिए, सीपीयू आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक एएलयू एक सीयू। एएलयू मतलब होता है आर्थिंग लॉजिकल यूनिट होता है, सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। यानी कि जो भी कैलकुलेशन कोई भी कार्य करते हैं तो किसके, एएलयू कंट्रोल करता है, और जो पूरा सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर देख लेते हैं मेमोरी। मेमोरी होता क्या है, तो मेमोरी आपका देखें दो तरह का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी आपने नाम सुना होगा रैम रोम का, और सेकेंडरी में होता है हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, जो सीडी उडी लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, मेमोरी होता है। ठीक, अब लास्ट हमने बताया था आपको जनरेशन के भी बारे में बताएंगे। ठीक, समझ लेते हैं आसानी से जनरेशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर में कौन चीज़ यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, कितने में, 1946 में। ठीक, वही सेकेंड जनरेशन में देखें तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, कितने में, 1959 में। वही देखेंगे थर्ड जनरेशन में ICS का प्रयोग होता था 1965 में। ठीक, वही अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो LSICS 1971 से 1985 तक यूज होता था। ठीक है, वही फिफ्थ जनरेशन में देखेंगे तो जो अब का कंप्यूटर आप चलाते हैं वो कौन सा, हमारा फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, जो अभी क्या कर रहा है, यूजली चल रहा है। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें जो भी हमने पॉइंट आपको समझा इजीली समझ में आएगा होगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके।